जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में मंगल के रोज अचानक पेश आए दहशतगर्द हमले के दौरान छत्तीसगढ़ के चिरमिरी टाउन से हर साल सर्दियों में कश्मीरी गर्म मलबूसात बेचने आने वाले कश्मीरी नौजवान नजाकत अली ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए रियासत से ताल्लुक रखने वाले 4 खानदानों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। जो खानदान मौसम गर्मा की छुट्टियों में सैर करने के लिए आए थे, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे और मजमूई तौर पर 11 अफराद थे। शिवांश जैन, अरविंद अग्रवाल, हैप्पी वाधावन और कुलदीप सतापक नामी अफराद 18 अप्रैल को चिरमिरी से रवाना हुए और 21 अप्रैल को पहलगाम पहुंचे। वो वादी के एक सयाहती मुकाम की सैर कर रहे थे जब बंदूक बरदार हमलावरों ने अचानक सयाहों के हुजूम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ऐनी शाहिद शिवांश जैन के मुताबिक रास्ते में एक लैंडस्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक जाम था और सड़क के दोनों तरफ सयाह जमा थे। अचानक फायरिंग शुरू हो गई। किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हो रहा है। बाईसरन के मैदान में गोलियों की आवाज गूंजी तो सयाह खौफ व हरास के आलम में जान बचाने के लिए दौड़ने लगे और मदद के लिए पुकारने लगे। वाधवन ने बताया कि नजाकत अली, जो चिरमिरी के लोगों में मारूफ है, ने खतरनाक सूरत हाल में निहायत हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया और सबको महफूज मुकाम पर पहुंचाया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजाकत अहमद शाह है। मैं हालवन गनेंगुड में रहता हूं और मैं एक टूरिस्ट गाइड हूं और मेरा 3 महीने विंटर में शॉल का काम रहता है छत्तीसगढ़ में। कुछ लोग 17 तारीख को यहाँ पे आए थे घूमने के लिए छत्तीसगढ़ से, चिरमिरी से, जिसमें 4 कपल थे और 4 लोग, ये 8 लोग बड़े थे और 3 बच्चे थे, 11 लोग। तो हम 2 इनोवा लेके गए थे, उनको जम्मू से रिसीव किया और यहाँ कश्मीर लाए। श्रीनगर में घुमाया, गुलमर्ग में घुमाया, सोनमर्ग में घुमाया और लास्ट में हमने पहलगाम इसलिए रखा था क्योंकि पहलगाम उनको हमारे घर में लाना था और मेहमान नवाजी करनी थी, क्योंकि कश्मीरियों का पार्ट है मेहमान नवाजी। जो मेहमान नवाजी यहाँ पे कश्मीर में बहुत पहले से चल रही है। और फिर हम पहलगाम उनको लेके पहुंचे और पहलगाम रात को हम होटल एक्सलेंट में रुके और सुबह हमने स्टैंड वालों को बोला, जो पोनी स्टैंड वाले हैं उनको, और उनसे पोनी लिए हम वहां से निकल पड़े बाईसरन के लिए, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। बाईसरन में जब हम पहुंचे लगभग 12 बजे थे। फिर हम अंदर गए ग्राउंड में, उन्होंने वहां पे मैगीज वगैरह भी खाई, घूमे। तब तक फोटोग्राफी हो रहा था। मुझे लगता है 2 बजे थे या 1:30 बजे था, ऐसे ही कुछ टाइम था। तो यहाँ तक कि जो लकी भाई है, वो मतलब मैं उसको भाई समझता हूँ, मेरा बड़ा भाई है। मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला घोड़े वाले बोल रहे हैं लेट हो गया, चलो चलते हैं। उसने बोला नजाकत, इतने दूर हम आए हैं तो थोड़ा हम पूरा फोटोग्राफी कर लें फिर हम चलेंगे। तो तब तक उसी दौरान हम बात ही कर रहे थे, उसी दौरान 1-2 फायर हुए। तो उसने मुझे पूछा, लकी ने बोला ये क्या आवाज आ रही है। मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोला पता नहीं पटाखे फूट रहे हैं क्या है। मैंने उसको बोला ये पटाखे बच्चे फोड़ रहे होंगे। तो उसी दौरान फायरिंग और बढ़ी, फायरिंग और होने लगी। तो फायरिंग जब होने लगी तो फिर उसने फिर पूछा, मैंने बोला भैया मुझे नहीं पता है ये क्या हो रहा है। तो इतने में 1-2 हजार से ज्यादा भी टूरिस्ट हो सकते हैं उसमें, मिनी स्विट्जरलैंड में, बाईसरन में। तो सब हलचल मच गई और सब लोग नीचे जमीन पे लेट गए। और उसी दौरान लकी का बेटा लेके मैं भी नीचे लेट गया और टीटू की बेटी लेके, 2 बच्चों को लेके मैं भी नीचे लेट गया। और जब फायरिंग बढ़ते बढ़ते जिप लाइन की तरफ बढ़ी तो मैंने पीछे से एक जाली नेट कटा हुआ था और वहीं से मैं लकी को लेके, उसकी बेटी को लेके, ये टीटू की बेटी को, लकी के बेटे को लेके मैं वहां से और अपने जो बाकी साथी थे उनको लेके वहां से निकल गया। और भागते भागते मैं पहलगाम पहुंच गया। पहलगाम में उनको इनोवा में बिठाया और होटल लेके गया, जिसमें उनके 2 साथी पीछे थे। उनको ये टीटू की वाइफ, उसको भी जाके फिर मैंने लाया। और शुक्र है अल्लाह का, सही सलामत जो हमारे गेस्ट थे 11 के 11 सही सलामत मैंने पहलगाम तक पहुंचाए। अब श्रीनगर आज सुबह में उनको छोड़ के वापस आया एयरपोर्ट से। ये हमें बताइए कितना डर का माहौल था जिस टाइम फायरिंग हुई? जी डर का माहौल बहुत था, मौत सामने थी। मैंने भी अपना मोबाइल निकाला, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने बोला मैं लास्ट मंजिल में अपनी बेटियों से बात करूं। तो बदकिस्मती से मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था और मैं मतलब उस टाइम यही था कि हर किसी को यही था। वो लकी ने भी बोला मेरे भैया मेरे बच्चे को बचाओ। तो सबके वहां पे चीख पुकार था और सबके वहां पे जितने भी लोग थे सब में डर माहौल बना हुआ था।